नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। ये आप ही का चैनल है और आपके सपोर्ट से बना है और आपके प्यार की हमको बहुत ज़रूरत है। तो इस समय दोपहर के बज गए हैं 1:30-2। तो मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा क्या करें। तो कल मैं मोटा मिर्चा लाई थी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है मोटे वाले मिर्चे का अचार। तो वो बाहर रहती हैं, तो कल मैं मिर्चे लाई थी तो वही मैंने सोचा कि मैं अचार बना लूँ उसका, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए मिर्चे का अचार में देखिए, मिर्चे का अचार एक ऐसा अचार होता है ना, खाने में स्वाद नहीं लगता तो लगता है कुछ चटपटा खा लो। उसमें उस जगह पे टमाटर की सैलेड या सूप या जूस कुछ भी स्वाद नहीं देता है जितना मिर्चे का अचार स्वाद देता है। याद कर लीजिए कि भरा मिर्चा, कटा मिर्चा, नींबू मिर्चा, तो मुँह में पानी आने लगता है अपने आप से ही। तो मुझे भी अचार बहुत पसंद है, लेकिन एसिड बनाते हैं इसलिए थोड़ा कम खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप लोग देखिए, तो प्लीज़ देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये देखिए, ये मेरे मिर्चे हैं। ये मोटा वाला मिर्चा है, ज़्यादा तीखा नहीं होता। इसमें मार्केट में बहुत मिर्चा आ रहे हैं, कई तरह से आ रहे हैं। तो देखिए मैं ज़्यादा लाई थी तो कुछ तो मैं भर के बनाऊंगी, समूचे बिल्कुल वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो लेकिन जो समूचे बनते हैं वो थोड़ा इंस्टेंट टाइप के होते हैं, 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये देखिए मैं कुछ मिर्चे वैसे बनाऊंगी, इनको मैं अलग रख लूँगी। बाकी देखिए ये मैं छोटे वाले नींबू भी लाई थी। ये देखिए ये छोटे वाले हैं, कल बाज़ार में बहुत मिल रहे थे तो हम ले आए थे ये। तो इनको भी मैं इन्हीं के मिर्चों के साथ ही काट के डालूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना मिर्चे का अचार। तो इसका देखिए 2 तरीका है। तो देहाती तरीका ये है कि हम इसका डंठल तोड़ लेते हैं और सारे मिर्चे इसमें डाल के, खुरपा होता है उससे हम लोग काट लेते हैं। गांव में ऐसे ही बनता है। इसको ले लिया ऐसे ऐसे खुरपे से, मैं दिखाती हूँ आपको। तो पहला तरीका तो ये है कि जैसे मैंने डंठल तोड़ दिया और ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, ये मेरे गांव का तरीका है। और ये देखिए ये मेरा खुरपा है, इसको मैंने धो लिया साबुन लगा के। और इससे कुछ काम नहीं होता, कभी कभी पेड़ ओड़ लगाए, नहीं तो ऐसे मिर्चा अचार। तो इस मिर्चे को मैं ढेर सारा इसमें डाल लूँगी, 2-4। ये तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बस इसको ऐसे ऐसे करके। और ये अचार हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल देखिए डिसबैलेंस मिर्च कटता है तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे हमने चाकू से काट के बनाया, तो चाकू से काट के देखिए कैसे बनेगा। चाकू से काटा तो बिल्कुल ऐसा ऐसा टुकड़े टुकड़े आपका कटेगा, चाहे जितना पतला काटे मोटा काटे। ये देखिए इस तरह का बनेगा। तो ये देखिए ये ऐसे कट के बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं घर में, गांव में इसको ऐसे काट देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आप खुद देखिए, देखिए दिखा रहे हैं, 2 ही 3 हम काटेंगे ऐसे। ये देखिए ये ऐसे डिस्बैलेंस जैसा, ये देखिए ये बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे। तो ये ऐसे ही काट लेंगे और फिर इस अचार को हम थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं। जैसे इसका ये जो पानी छूट रहा है ना, ये देखिए ये मिर्चे का, ये देखिए ये थोड़ा सूख जाएगा। तो चलिए हम बना रहे हैं, हम ऐसे इसी डिजाइन का बनाते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये आज हम ऐसा ही बना रहे हैं। तो अब धूप तो रही नहीं, 2 बजे अब ठंड पड़ने लग गई, तो मैं इसको थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर दूँगी। ठीक है, देखिए मैं क्या करती हूँ, सारे मिर्चे ऐसे डाल देंगे। ये मुझे भरने हैं, ये भर के आपको दिखाऊंगी। जो ज़्यादा मोटे हैं वो भर के दिखाऊंगी। पूरी उड़ी से बहुत अच्छे लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, इसमें तो ये मिर्चे का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए सारे मिर्चे हम ऐसे ही डाल लेंगे। ये देखिए डंठल तोड़ के फेंक दीजिए और बस ये, और बहुत जल्दी बन भी जाता है चाकू से काटने में। मिक्सी से आप चलाएंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाता है, या तो बहुत धीमे धीमे भी करो ना, तो मुझसे तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही बारीक कट जाता है, जो बिल्कुल चटनी जैसा हो जाता है। और अगर बारीक नहीं हुआ तो मोटा छोटा बड़ा होता है ऐसे। तो ये देखिए हम इसको ऐसे करके देखिए सारे ये निकाल दिए मेरे डंठल। ये देखिए, और ये मिर्चा, ये अचार जो है कम से कम 15-20 दिन के लिए हो जाएगा ये। अब बस इसको हम ऐसे ऐसे करके सब काट देंगे, काट लेते। तो ये देखिए ये मेरे मिर्चे कट गए, ये देखिए कट गए ये। अब बस मैं इसको थोड़ा सा, आप खुद देखिए, ये और बहुत बढ़िया कट के तैयार हुए ये। अब इसको नींबू को जो है, नींबू को भी काट लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं नींबू हम कैसे इसमें डालेंगे। ये देखिए ये
ये पोर्शन आगे का काटेंगे और इसको हम ऐसे, देखिए बस इस तरह का। नींबू बहुत अच्छा है, ये छोटा वाला है लेकिन इतना रस है इसमें कि कुछ पूछो ना, बहुत ही ज़्यादा रस है। इसीलिए मैं इसको लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद आया देखने में। ये इतना रस है, ये देखिए काटने में रस निकल रहा, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इतना बड़े वालों में नहीं, मैं बड़ा भी लाई हूँ लेकिन उसमें इतना रस नहीं जितना इसमें। इसको मैं थोड़ा थोड़ा काटूंगी। ये बहुत अच्छे लगते हैं मिर्चे में डाल के। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे, इसमें कुछ देखिए दाग सा लगा है, इसको मैं निकाल देती हूँ। नहीं ये नहीं डालेंगे। अब ठंड का सीजन आ गया है, मार्केट में तरह तरह की सब्जियां, अचार बनाइए, मूली का अचार बनाइए। मैंने कल मूली का अचार भी बनाया है लेकिन कुछ जल्दी थी, आपको दिखा नहीं पाया। देखिए कितने छोटा छोटा सा है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। पूरा एक खाने नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैंने फाड़ दिया। अब ये थोड़ी सी अदरक है, इसको भी मैं कद्दूकस कर लूँगी क्योंकि अदरक जो है ना पेट के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। तो अलग से आप जब बनाए अचार तो बनाएं, लेकिन मैं इसमें भी ये देखिए पतले पतले लच्छे डाल दूंगी, ये अच्छे लगते हैं। ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे। तो अब देखिए ये हम काट के इधर रखेंगे। अब देखिए ये चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, जला लेते हैं गैस को। ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा तेल डालेंगे। जब नींबू हम मिक्स कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा तेल फिर हम नहीं डालेंगे। ये नींबू ऐसे ही सारी खटास ले आता है। अब देखिए तेल मेरा गर्म हो रहा है, तो इसमें हम डालते हैं, देखिए क्या क्या सामान डालेंगे आपको हम दिखाते हैं। ये हो गया मेरा जीरा, 1 चम्मच ही डालेंगे। और ये हो गई मेरी सौंफ। देखिए तेल हो गया है। सौंफ जो है अचार में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अब ये मिर्च जो है, इसमें पानी थोड़ा छोड़ दिया था, इसलिए मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। संभाल के डालिए, थोड़ा पटपट पटपट करेगा क्योंकि तेल है वो कड़वा, और ये जो है गरम तेल में मिर्चा ठंडा है तो चटचटाएगा ज़्यादा। अब इसको हम इसका पानी मरने तक इसको भून देंगे। अब इसी समय हम डालेंगे, ये देखिए जीरा और सौंफ। जीरा सौंफ बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर डालिए। सौंफ खाने बहुत अच्छी लगती है। और कलौंजी भी चाहें तो थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दें, लेकिन कलौंजी भूंजी नहीं जाती, हम बाद में डालेंगे उसको। और अब डालते हैं इसमें हम थोड़ी सी हींग का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। इसको भून लेते, पानी मरने तक का बस। अब गैस कर देंगे बंद, बस। अब इसको इधर, गैस को इधर खींचता। मिर्च है इसलिए खांसी आ रही है। अब थोड़ा इसका ठंडा होने का इंतजार करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये भून गया है, अब इसकी जार भी खत्म हो गई। तो अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक। देखिए ये मैंने ऐसे लच्छे लच्छे काट ली है, ये देखिए ये ऐसे। देखिए इसको इसमें डाल दिया। इसमें देखिए हल्दी है, और डालते हैं हल्दी। अब आप देखिए बिना ज़्यादा मसालों के ये अचार कितनी जल्दी बन जाता है। ये मेरे घर में ऐसे ही बनता है गांव में, इसी खुरपा से काट के 2 मिनट में इसको तैयार कर देते हैं। अब इसे ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। अब देखिए नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा डाला। अच्छा मिर्चा हम डालेंगे नहीं क्योंकि तीखा तो मेरा मिर्चा का अचार ही है, लेकिन बहुत लोग डालते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दीजिए। अच्छा ये राई भी है, देखिए मैंने पीस के रखी है,
लेकिन राई नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हम ये नींबू डाल रहे हैं। इसके रस से ऑटोमेटिक खट्टा हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। ये देखिए, बस अब देखिए अचार बन गया मेरा ये। अब थोड़ा मार्केट जैसा खांसी आ रही है, मिर्च मार्केट जैसा कलर लाने के लिए थोड़ा कश्मीरी मिर्च डालिए। ये तीखी नहीं होती है, अगर आप तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च भी डाल लीजिए। अब ये देखिए मेरा अचार रेडी, बहुत ही स्वादिष्ट और कल सवेरे से खाने वाला। ये इसमें देखिए ये नींबू डाल, बस बन गया। अब इसको मैंने जो है एक कंटेनर डिब्बा साफ किया है, जार जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो जार ही बोला जाता है। तो कांच का है छोटा सा, तो उसको हमने धुल के रखा है, ज़रा सूख जाए तो उसी में ये अचार हम भर देंगे। ये देखिए ये अचार मेरा तैयार हो गया। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक काम करना है कि जैसे इस अचार को आप डिब्बे में भर के रखें तो थोड़ा सा ऊपर से मस्टर्ड ऑयल डाल दें, और उस अचार में सरसों का तेल ही डालें, दूसरे तेल इसमें अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, तो ये आपको अचार मेरा कैसा लगा? मुश्किल से 2 मिनट में बनता है। ये देखिए ये, बस अब ऐसे ही इसको हम धूप में रख देंगे। इसमें ना हम विनेगर डालेंगे और ना अमचूर डालेंगे। देखिए कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? ये देखिए, असल में अभी ये देखिए, ये जो मेरा मिर्च है, अरे नींबू है सॉरी, ये देखिए ये बीच से फटा हुआ है। ये देखिए, तो अब इसके अंदर भी ये सारे मसाले भर जाएंगे तो ये बहुत अच्छे लगने लगते हैं। पराठे के साथ सवेरे आपने नाश्ता मतलब बनाया है, सब्जी नहीं बन पाई है तो आप बनाइए, इसको ऐसे ही बनाइए। एक बार मेरे तरीके से बना के आप देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये अचार। ये देखिए ये अदरक भी है, तो अदरक चाहें तो आप और डाल दें, क्योंकि हमारे घर में तो अदरक बहुत पसंद की जाती है, तो हम अदरक और डाल देंगे ऊपर से। तो ये देखिए ये अचार आपको कैसा लगा है? तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, अदरक के और भी बहुत से बेनिफिट हैं, पेट के लिए, गैस के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब तो ठंडी आ गई है, हींग और अदरक जो चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए इसमें ना तो हम डालेंगे वो हल्दी, धनिया, मिर्च। मैंने धनिया बिल्कुल नहीं डाला है। मैं आपको बताऊं, मैं धनिया नहीं डालती हूँ किसी भी अचार में। आम का अचार हो तो उसमें ज़रूर डालते हैं, लेकिन ये जाड़े की सीजन वाले जितने अचार मैं बनाती हूँ धनिया अवॉइड करती हूँ। चाहे मूली का बनाऊँ, गोभी का बनाऊँ, किसी के धनिया नहीं डालती हूँ। मुझे धनिया नहीं अच्छी लगती और धनिया का अचार अच्छा भी नहीं लगता। आप बिना धनिया के एक बार बना देखिए। ये देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको किसी चीज़ के अचार की ज़रूरत हो आप मुझे कुछ कमेंट में लिखें, मैं बना के दिखाऊंगी। अचार बनाना मेरी हॉबी है। मुझे एसिड बनता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत तरह के अचार बना के रखती हूँ। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।